नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। नोएडा में जीएसटी चोरी का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। दिल्ली एनसीआर में टीवी स्क्रीन बनाने वाली एक कंपनी पर जीएसटी विभाग ने शिकंजा कसा और इस मामले में एक चीनी महिला और उसके भारतीय सहयोगियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों ने मिलकर टैक्स की गलत कैटेगरी दिखाकर और अंडर इनवॉइसिंग के जरिए सरकार को करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। जांच एजेंसियों ने बताया कि नोएडा स्थित ये कंपनी वीडियो डिस्प्ले यूनिट यानी टीवी स्क्रीन तैयार करती थी। नियमों के अनुसार इस उत्पाद पर 28% जीएसटी लगाया जाना चाहिए था, लेकिन कंपनी संचालकों ने चालाकी दिखाते हुए इसे गलत कैटेगरी में दर्ज कर केवल 18% जीएसटी जमा किया, यानी प्रत्येक उत्पाद पर लगभग 10% टैक्स की चोरी की गई। लंबे समय तक यही प्रक्रिया अपनाकर कंपनी ने करोड़ों रुपए हड़प लिए। इस घोटाले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें भारतीय कारोबारी विनय कुमार, जिसे टैक्स चोरी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और चीनी महिला एलिस ली। ये कंपनी संचालन में सक्रिय है, जिस पर सीधी संलिप्तता का आरोप है। दोनों आरोपियों को मेरठ स्थित जीएसटी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। पेशी के दौरान चीनी महिला एलिस ली ने कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया। वह अंग्रेजी और चीनी भाषा में जोर जोर से कहती रही कि मुझे छोड़ो, मुझे चीनी होने के कारण गलत फंसाया गया है। पुलिस कर्मियों ने कई बार शांत रहने को कहा, लेकिन वह बार बार चिल्लाती रही। मेरठ की स्पेशल सीजेएम दुर्गेश नंदिनी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये नज़ारा देखने को मिला। इस वक्त हमने एक केस मैसर्स टेंटेक एलईडी डिस्प्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बनाया है, जिसमें कि वो 2 तरह की चोरी कर रहे थे। एक तो अंडर इनवाइसिंग कर रहे थे वो, और एक मिसक्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो ये एक्चुअली क्या है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट बनाते हैं, जो कि चैप्टर 85 में 28% टैक्स के लिए निर्धारित है। लेकिन ये पार्टी क्या चोरी कर रही थी, उस आइटम को मिस क्लासीफाई किया था इन्होंने कैबिनेट के नाम पे, और उस पर 18% टैक्स दी। तो एक तो ये 10% की चोरी ये कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जब इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की और अन्य चीज़ें पाई, तो इसमें हमें ये भी पता लगा उसके डायरेक्टर्स के और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के और अकाउंटेंट का और अन्य लोगों के हमने इसमें जब बयानात लिए, तो उसमें हमें पता लगा कि ये अंडर इनवॉइसिंग भी कर रहे हैं। यानी आइटम की कीमत तो थी ज़्यादा, लेकिन ये क्या करते थे, पार्टी से कीमत पूरी ले लेते थे कैश में, डॉक्यूमेंट बनाते थे कम पैसे का। जब डॉक्यूमेंट कम पैसे का बनता था तो जीएसटी उस पर कम ही आ रही थी, 18%। तो एक तो वो 10% का डिफरेंशियल है, और दूसरे अंडर इनवॉइसिंग करके इन्होंने करीब 9.5 करोड़ रुपए की चोरी करी है। इसके अलावा इन्होंने इसका 27 करोड़ रुपया जो है हवाला के तहत बाहर भेज दिया है ना, जिसमें कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन फर्दर कर रहे हैं। और इस केस में हमने 2 लोगों को, एक तो इसका मुख्य जो मास्टरमाइंड है मिस्टर विनय कुमार, उसको अरेस्ट किया है, और एक इसमें कैश की कैरियर थी एक चाइनीज लेडी जिसका नाम की एलिस ली है, उसको हमने गिरफ्तार किया है ना। अभी दोनों को हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक डिस्प्ले बनाने वाली कंपनी है, ये एक चाइनीज़ कंपनी है। उस चाइनीज़ कंपनी में डिस्प्ले बना करके ये लोग जो माल पर बिक्री करने के अकॉर्डिंग 28% जीएसटी देना होता है, वो 28% ना दे करके 10% इन्होंने जीएसटी की चोरी की, यानी कि 18% पे अंडर वैल्यू के इनवाइसेस काटने के बाद ये इन्होंने अपराध किया। इसमें उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और एक चाइनीज़ लेडी ली तेंग, जो कि कैश कलेक्ट करके सरकार के टैक्स की चोरी करती थी और सरकार को जमा नहीं किया जाता। उस अपराध में ये दोनों मुलजिम, एक मैनेजिंग डायरेक्टर और एक वो लेडी जो कैश कलेक्ट करती थी, जो कि चाइना के डायरेक्टर हैं यून ओंग, उनके डायरेक्शन पे ये काम करती थी। तो उस अपराध में ये यहाँ पर आई हैं जीएसटी चोरी के मामले में, और माननीय स्पेशल सीजेएम के न्यायालय में ये प्रस्तुत हुई हैं। अब बहस होने के पश्चात इनको जुडिशियल कस्टडी, रिमांड पे आर्गूमेंट होगा, और उसके पश्चात ये जेल में इनको जुडिशियल कस्टडी में। सर, कुल कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए? कुल इसमें 2 लोग अरेस्ट हैं। एक इसके डायरेक्टर हैं कंपनी के, और ये लेडी है चाइनीज़, जो कि कैश कलेक्ट करती थी भारत सरकार के टैक्स की चोरी करके, उसको 10% का जो डिफरेंस है वो चोरी करके, और ये कैश में लेते थे पेमेंट, जो भारत सरकार को जाना होता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।